अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो जो है अमरूद के पौधे के ऊपर है कि अमरूद का पौधा जो है हम गमले में घर में किस तरह उगा सकते हैं। अमरूद के पौधे के ऊपर जितनी भी बीमारियां आती हैं उसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हमारा अमरूद का पौधा छोटे साइज़ में जो है फल ड्रॉप करना शुरू कर देता है, फ्लावरिंग पे नहीं आता। अगर फ्लावरिंग पे आता है तो बहुत कम फ्लावर आते हैं, ये फ्लावर ड्रॉप कर देता है। एक टाइम पे आके जो हमारा अमरूद का पौधा है एक रुक जाता है, बढ़ता नहीं है, बहुत स्लो बढ़ रहा होता है। तो उसके बारे में बताया जाएगा और ऑर्गेनिक खादें आपको बताई जाएंगी जो कि आपके पौधे को बूस्ट करेंगी और इतनी अच्छी फ्रूटिंग आपको गमले में मिलेगी। दोस्तों, ये मेरे रेड अमरूद का पौधा जो कि 18 इंच के गमले में लगा हुआ है और इसकी एज जो है तकरीबन 5 साल हो चुकी है। तो ये अमरूद का पौधा जो हाइट बढ़ाई जा रहा है, इसकी हाइट जो है तकरीबन 12 फुट तक हो चुकी है। अगर इसी तरह ये हाइट बढ़ाता जाएगा तो फल की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, सारी ताकत जो है अपनी हाइट बढ़ाने की तरफ पौधा लगा देता है। तो हम इसे कटिंग के ज़रिए जो है फ्रूटिंग की तरफ लाएंगे। तो अब हमें करना क्या होगा कि इसकी हाइट जो है कम करनी होगी। इसे हमने सीधा काटना है, जो इसका मेन तना होगा, यानी कि जो 12 फुट की हाइट है उसे हमने 5 फुट की हाइट पे कर देना है। जब हाइट कम हो जाती है तो साथ ही पौधा जब फ्लावरिंग की तरफ आ जाता है बहुत अच्छी फ्रूटिंग जो करता है, फल जो हार्वेस्ट करने में भी आसानी होती है और जो सर्दियों को बारिशों में पौधा जो है आपका इधर उधर भी नहीं गिरता जब हवाएं तेज़ चलती है। तो जब भी आपने छत के ऊपर पौधे रखने हैं 5 से 6 फुट की हाइट रखनी है। इतनी देख लें शाख हमने इसकी काट दी है, पौधा हमारा 5 फुट पे अब आ चुका है। तो इसके साथ जो है दूसरी शाख भी हम कट कर देंगे। और काटना कौन सा होता है, मेन तना होता है। ये मई जून को मैं काट रहा हूँ जब हमने फल को हार्वेस्ट कर लिया। फल आया लेकिन बहुत कम आया। उसकी वजह क्या थी कि हाइट बहुत ज़्यादा थी और पौधा जो हाइट बढ़ाने में ही लगाई जाता है, फल की तरफ नहीं आता। तो हमने जो है पौधे को 5 फुट तक ले आए और जब भी आपने इसको कटिंग करना है फल उतारने के बाद ही करना है। दोस्तों, जो फलदार पौधे होते हैं या किसी भी मिट्टी में जो है फल नहीं देते, इसके लिए ख़ास मिट्टी तैयार होती है। तो ये मिट्टी मैं आपको बनाने का तरीका पहले बता रहा हूँ। अगर मिट्टी सही नहीं है तो फिर समझने कोई भी टोटका खाद काम नहीं करती। सबसे पहली चीज़ हम 50% लेंगे मिट्टी, जो कि रेत की तरह नरम होती है और नहरों से निकलती है, इसे भल मिट्टी कहते हैं। यही आपने ऐड करनी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काऊ डंग है। काऊ डंग पुराना हमने लेना, जितना पुराना होगा उतना वो अच्छा होगा। तो 30% जो है इसमें हम काऊ डंग यूज़ करेंगे। फ्रेश गोबर हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना। और तीसरी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लकड़ी हम जलाते हैं उसकी राख होती है। अगर आप ऐड कर देते हैं अपने पौधों की मिट्टी में तो आपके पौधे इतनी अच्छी फ्रूटिंग करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, 20% हमने कोयलों की या लकड़ियों की राख होगी उस मिट्टी में ऐड करनी है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और इसमें आप कोई भी फलदार पौधा लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिट्रस के अलावा। अगर आपने सिट्रस का कोई भी पौधा लगाना है तो फिर इसमें काऊ डंग बिल्कुल ऐड नहीं करनी। बाकी ये दो चीज़ें जो है आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिट्रस जो होता है वो पानी को पसंद नहीं करते और ये मिट्टी पानी बहुत ज़्यादा अच्छा सब। ये तरीका जो हम उन पौधों पे करते हैं जो फ्लावरिंग पे नहीं आ रहे होते या बहुत ही कम फ्लावरिंग पे आ रहे होते हैं। ये ठीक है, लोहे की तार होती है जिससे हम सरिया बांधनी है। तारें जो है आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तार हमने लपेटनी किन शाखों के ऊपर होती है, मेन तना हमने छोड़ देना और लेफ़्ट राइट जो शाखें होंगी उसके ऊपर हमने टाइट करके ये तार लपेट देनी है। जैसे ही पौधा बड़ा होता है तो ये तार टाइट होती है तो पौधा जो हमारा फ्लावरिंग की तरफ चले। तो ये तार देख लें, हमने इतनी मोटी जो शाख होगी उसके ऊपर लपेट देनी है। ठीक है, लेफ़्ट राइट जो निकली होंगी उसके ऊपर हमने लपेट देंगे। शाख मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह और इतने गैप के साथ हमने इसके ऊपर लपेट दी है। तो शाखा को मैं सही तरह दिखा देता हूँ। इस तरह हमने तार लपेट दिए, ऊपर इस तरह शाखें निकल रही हैं। आपने भी इस शाख के ऊपर जो है इस तरह लपेट देना है। जो भी आपके पौधे के ऊपर निकली होगी मेन तने के ऊपर आपने ये शाख के तार लपेटनी नहीं। जैसे पौधा बड़ा होता है तो ये तार टाइट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग की तरफ चले जाता है। तो मैंने अपने पौधे के ऊपर 4 से 5 शाखों के ऊपर ये लपेट दिए। ये ऑलरेडी फल दे रहा है लेकिन बहुत कम दे रहा था, तो इस शाख के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी आ जाएगी और पौधा जो है फल भी ड्रॉप नहीं करेगा। दोस्तों, ये हमारा पौधा जो 18 इंच के गमले में लगा हुआ। 18 इंच के गमले में जब इसकी रूट्स फुल हो जाती हैं तो पौधा हमारा जो फल नहीं देता और एक जगह के स्टिल हो जाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो डेड होना शुरू हो जाता है। रूट्स नहीं निकलती रहेंगी तो हमारा पौधा फल देता रहेगा, फ्लावर भी ड्रॉप नहीं करेगा, सभी जो टोटके हमारे काम करेंगे। तो न्यू रूट्स हम किस तरह इसी गमले में निकाल सकते हैं। तो 18 इंच के गमले को हमने 24 इंच का करना, तो बहुत ही आसान इसका हल होता है। हमें गमला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने गोडी करनी और गोडी करने के ज़रिए जो हमने इसकी रूट्स होंगी ये साइडों पर होती है उसे काटना शुरू कर देना है। 3 से 4 या 5 इंच तक जो है आप मिट्टी को नीचे से ऊपर करते रहें और साइडों से करना, तने से दूर रखना। तो जैसे ही हमारी इस तरह गोडी होती है पौधे की तो उसके साथ जो है रूट्स कटना शुरू हो जाती है। तो रूट्स जब कट जाती हैं तो फिर नई रूट्स निकलती है तो हमारा पौधा जो है ग्रोथ स्टार्ट करता है। तो रूट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह जो है ये कट गई हैं तो इसकी जगह नई रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। तो हमारे पौधे को जो है दोबारा से चांस मिलता है रीस्टार्ट होने का। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है गमले में।
पौधा हमारा बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा, फ्लावर ड्रॉप नहीं करेगा और कोई भी बीमारी हमारे पौधे के करीब नहीं आएगी अगर हम ईस्ट पाउडर जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों के ऊपर। ये खानों में इस्तेमाल होता है लेकिन पौधों पे भी ये बहुत ही कारआमद है। तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो ये 100% जो आपके पौधों के ऊपर काम करता है। तो आप इस पर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि ये मैंने सही बताया कि नहीं। तो दोस्तों इस पाउडर जो है हमने तकरीबन 20 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी लेना है। तो इसे हम स्प्रे के ज़रिए भी अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं और पौधों की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ये फास्फोरस और पोटेशियम का तकरीबन काम करता है। ऑर्गेनिक की तरफ हम अगर जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आप अपने पौधों पे करते हैं तो आपको रिज़ल्ट जो 1 हफ़्ते में ही नज़र आ जाएगा। तो बेहतरीन चीज़ है ये पौधों के लिए ईस्ट पाउडर। तो इस पाउडर जब हमने डाल देना तो तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसे इसी तरह छोड़ देना। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर जाके जज़ब होना शुरू हो जाता है पानी के अंदर। तो जैसे इसबगोल का छिलका होता है उसी तरह इसका भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता जो पानी के अंदर जाकर ये फूलना शुरू हो जाता है। दैनिक में अगर कोई DAP लेना चाहता है तो ये है सफ़ेद चने। इसको हमने 50 ग्राम लेना है, 2 लीटर पानी लेना है और उसमें 15 मिनट उबालना है। पानी को ठंडा करके हमने अपने पौधों को देना है। तो ये समझ लें कि हमारे पास ऑर्गेनिक DAP है जो कि बिल्कुल काम करती है। तो 15 मिनट हमने उबाले हैं चने और हमारा पानी जो है तैयार हो गया। ये वाकई काम करता है। इसको भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि आपके पौधों को जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग की तरफ ले आती है और आपके पौधे की जड़ें जो होती है उसे बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। तो दूसरी चीज़ जो हम सफ़ेद चनों का पानी जो है इसमें इतना सा डाल देंगे, तकरीबन 50 से 100 ग्राम डालना होता है हमने 1 लीटर पानी में। सफ़ेद चनों का जो पानी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये बहुत ही फ़ायदा हमारे पौधों को पहुँचा रही होती है। तीसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो ब्राउन शुगर। अगर आप ब्राउन शुगर का रिज़ल्ट देख लेते हैं अपने पौधों के ऊपर करने के बाद तो आपका दिल चाहेगा कि आप अपने हर पौधे के ऊपर जो है ब्राउन शुगर का जो है स्प्रे करेंगे, उसे खाद के ज़रिए दें। ये ½ टी स्पून जो है हमने इतना सा इसमें डाल देना। ये पौधों का साइज़ बड़ा करती है, पौधों को लश ग्रीन कर देती है। पौधे जो है बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो जाते हैं, इतने ग्रीन हो जाते हैं इससे पौधे कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये वाकई पौधा असली है कि नकली। इतना प्यारा और ख़ूबसूरत उसका पत्ता और फल हो जाता है। तो जितने भी आपके पास पौधे होंगे वो आपने उन पौधों को यही पानी तकरीबन 10 दिन बाद दे देना। तो आपका पौधा खुद ही बता देगा कि उसे आपने कोई फर्टिलाइज़र दी है। बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है, तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। हर तरह का जो है पौधा उसके ऊपर ये पानी काम करता है। तो आपने अपने सभी पौधों को ये पानी 10 दिन बाद देना ही देना होता है। हमारा अमरूद जब पक जाता है तो उसके अंदर कीड़ा पैदा हो जाता है। तो उसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, वही पानी हमने लेना जो मैंने आपको बताया। तो उसमें एक नई चीज़ हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमने 1 टीस्पून इतना डाल देना है और अमरूद जब मटर के दाने जितना होगा तो ये स्प्रे फिर हमने अपने पौधे के ऊपर करते रहना हफ्ते में 2 बार, तो कीड़ा नहीं आएगा। तो ये स्प्रे जो है हमने सर्दियों को शुरू कर देना और हफ्ते में 2 बार अपने पौधे के ऊपर करना ही करना है। इससे पौधे के ऊपर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आएगी, फल बहुत ज़्यादा आएगा और फल जो आएगा बहुत ही खूबसूरत आएगा, फल ड्रॉप नहीं होगा। तो जब अमरूद के अंदर कीड़ा पैदा होता है तो ये उसे भी कंट्रोल करती है। जब फ्रूट फ्लाई इसके ऊपर डंक मारती है तो फ्रूट फ्लाई जो है वो बेकिंग सोडे की वजह से डेड होना शुरू हो जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद है। इसमें आप ऑर्गेनिक तरीके से ही फलदार पौधे अपने गमले में उगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ताकि वो अपने घर में इसी तरह के फलदार पौधे उगा सकें। तो ये 100% जो है मैंने टेक्निक आपको बताई है, ये काम करती है।